जोर से आप ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। हम लोग वचन देखेंगे, भजन संगीता, यशाया देखेंगे। यशाया की किताब 30 अध्याय और उसका 19 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 30 का 19। वो ध्यान से शांति से बैठना है और परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। इसमें इसका आज मुद्दा है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आशीष केवल धन नहीं होता है। कितने लोग सुन रहे हैं कि भाई नौकरी लगी, ये आशीष है, ये काफी नहीं है। आशीषों के अलग अलग प्रकार हैं। आत्मिक आशीषें हैं, शारीरिक आशीषें हैं, भौतिक आशीषें हैं, सामाजिक आशीषें हैं। डिफरेंट टाइप की ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने रखी है। और परमेश्वर चाहता है हम हर प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करें। हालेलुया। हर तरह की ब्लेसिंग्स हमारे पास होनी चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर यहां पे बात कर रहा है, अपने लोगों को आशीष देगा। आमीन, आमीन। एक दूसरे से बोले, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। किसको देगा? अपने लोगों को। एक दूसरे से बोलो, क्या तुम परमेश्वर के लोग हो? बोलो, हाँ मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज आशीष लेकर ही जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। जैसा आपने बोला है वैसा ही हो जाए। आमीन, आमीन। ओके, यहां पे लिखा है 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना वचन? अद्भुत है। आमीन, अद्भुत है। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। सियोन, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। मतलब स्वर्ग के लोगों। कितने लोग सुन रहे हैं? यू आर द सिटीजन ऑफ हेवन। आप स्वर्ग के नागरिक हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में? परमेश्वर अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया। उनका आधार कार्ड स्वर्ग का है, उनका पैन कार्ड और क्या है, पहचान पत्र, पासपोर्ट और लाइसेंस स्वर्ग का है। और क्या है, राशन कार्ड स्वर्ग का है। हालेलुया। राशन किधर से मिलता है? स्वर्ग से आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में एक दूसरे से बोल सकते हैं, मैं स्वर्ग की नागरिक हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहे स्वर्ग के लोगों, बट अभी हम स्वर्ग में रहते नहीं हैं, हम परदेश में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, स्वर्ग के लोगों यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम मतलब कलीसिया। कलीसिया में मजबूती से बसे रहो। हालेलुया। लगातार कनेक्ट रहो। परमेश्वर एक बात को कह रहे हैं। हालेलुया। कुछ चीजें बता रहे हैं। आमीन। जिससे कि तुम कभी भी रोओगे। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा, निश्चय वो तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अनुग्रह करेगा और सुनते ही तुम्हारी मानेगा। हालेलुया। सोच रहे, परमेश्वर आपकी मानेगा। हालेलुया। मगर उससे पहले कह रहा है, कलीसिया में सही तरीके से बने रहो। हालेलुया। ये नहीं कि एक संडे आए 4 संडे गायब। हालेलुया। ऐसा नहीं।
यानी कि आज ये सेवा की, 2 संडे गायब, बंदा कौन करेगा सेवा? ये देखो हमारा म्यूजिक सिस्टम वाला गायब, कब आता है कब जाता है मालूम नहीं। ऐसे नहीं, हालेलुया। फिर तो रोना पड़ेगा। देखो इसने बोला, परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें रोना, मतलब तुम बसे रहोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा। हालेलुया। ये सच है, ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु कह रहा है ईमानदारी से कलीसिया में बसे रहो। हालेलुया। जो जरूरत है, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, जो तुम्हारा कर्तव्य है कलीसिया के प्रति, हालेलुया, हर एक का है, उसको लगातार पूरा करते रहो, उसमें बसे रहो। हालेलुया। हम एक जगह बसते हैं, कहीं भी जाके बसते हैं, तो वहां का रहन सहन, वहां का वातावरण, वहां का खान पीन, हालेलुया, वहां के लोग, वहां का कल्चर, हालेलुया, वहां की सब चीजों को हम अडेप्ट कर लेते हैं, हम उसको ले लेते हैं। हालेलुया। हम वैसे ही हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप, एक आदमी अगर अमेरिका में जाके बस गया और वहां की नागरिकता मिल गई उसको, हालेलुया, तो वो वहां जाके बिहारी तो बोलेगा नहीं ना। क्या बिहारी बोलेगा या बंगाली बोलेगा? उसको वहां की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। आमीन। वहां के लोगों के साथ प्रेम करना पड़ेगा। वहां लोग कैसे खाते पीते रहते हैं, कैसे बात करते हैं, उन चीजों को सीखना पड़ेगा। हालेलुया। उसे अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा, तब वो वहां पे बस सकता है, नहीं तो उसको हवा पानी काम नहीं आएगा, उसको वहां का हिसाब किताब ठीक नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद वापस भाग के आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है हम यरूशलेम में, कलीसिया में बसे रहें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, तुम रोओगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर अनुग्रह करेगा और वो तुम्हारी मानेगा। आमीन। हम हर जगह सुनते हैं परमेश्वर किस बात से खुश होता है? बात मानने से। हालेलुया। मगर इतना अद्भुत परमेश्वर है, वो कह रहा मैं तुम्हारी भी मानूंगा। आमीन। हालेलुया। तुम्हारी मानूंगा, तुम्हारी सुनते ही मैं क्या करूंगा? मान लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग खुश हैं? ताली तो बजा दो। तुम्हारी मानेगा परमेश्वर। बोलो परमेश्वर मेरी मानेगा। हालेलुया। सुनते ही मानेगा। हालेलुया। हालेलुया। बस मुझे बसे रहना है, रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो मुझ पे अनुग्रह करेगा। रिसीव करें इस ब्लेसिंग्स को। आमीन। हालेलुया। हम जाएंगे भजन संगीता, उसका 50 अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सुनिए ध्यान से। हालेलुया। जब आप बसे हुए हो यरूशलेम में, याद रखिए यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां पे सारी दुनिया के लोग, सारे देश मिलके अटैक करते हैं। 1900 सालों का, या जब से यरूशलेम का इतिहास है, इजराइल का इतिहास है, वहां पे लगातार अटैक होते रहते हैं। उसके शत्रुओं की कमी नहीं है, चारों तरफ से शत्रुओं से वो घिरा हुआ है। वैसे ही कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं, उनके चारों तरफ शैतान घात लगाए बैठा रहता है कि किसको गिराऊं। तो संकट आएगा, परेशानी आएगी, कलीसिया में रहकर परेशानी आएगी। कभी परिवार के लोग खड़े हो जाएंगे, कभी पड़ोसी खड़े हो जाएंगे, कभी कुछ और दिक्कत होगी, कभी बीमारियों से शैतान घेरेगा और तरह तरह की चीजें करेगा। और प्रभु कह रहे जब वैसी प्रॉब्लम आएगी, जब कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताना। हालेलुया। मान लो तुमने किसी को बोला तुम यहां बस जाओ, जाके यहां रहो आज से, और उसको बचा के आप बोल रहे हो कोई दिक्कत हो तो बताना। हालेलुया। हालेलुया। मान लो प्रभु के दास यहां पे अफ्रीका से आए,
प्रभु के अनुग्रह से हमारे घर में रहे। हालेलुया। हमने कहा यहां आपको सोना है, यहां आपको बैठना है। हालेलुया। कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। हालेलुया। खुदा कह रहा तुम कलीसिया में बने रहो। हालेलुया। कलीसिया में बने रहो, देह से जुड़े रहो यीशु मसीह की। कोई दिक्कत हो तो बचाना, बताना मेरे को। हालेलुया। कोई दिक्कत हो तो बताना। हालेलुया। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा ताकि तुम मेरी महिमा करने पाओ। आमीन। सुनिए, दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा। लेकिन आगे एक और बात है, ताकि तुम मेरी महिमा करने पाओ। हालेलुया। महिमा करने पाओ मतलब परमेश्वर एवं ही कुछ नहीं करेगा। अगर आपको परमेश्वर ने बचाया है तो इसलिए बचाया है कि आप उसकी महिमा करें। हालेलुया। आपको चंगा किया तो इसलिए किया है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। ये जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। लूका 17 में जब हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। कितने? 10 कोढ़ी आए, संकट में थे और वो गलील में जा रहा था। उसे यरूशलेम जाना था, गलील से होकर जाना था। और गलील में अंदर जाने से पहले बाहर जब कोढ़ियों का एरिया होता है वहां पे 10 कोढ़ी आए उसके पास। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे, हे डेविड की संतान, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो संकट में थे, भारी संकट में थे, कलेश में थे और वो उसे पुकार रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। इसने कहा है कोई दिक्कत हो तो बताना। उनको दिक्कत थी, कोढ़ था उनको, दिक्कत थी, घर में नहीं जा सकते थे, दिक्कत थी, अपने भाई को नहीं छू सकते थे, अपने बच्चों को नहीं छू सकते थे, दिक्कत थी, किसी से बात नहीं कर सकते थे, दिक्कत थी, पूरी तरह से समाज से काट दिए गए थे, धुतकारे हुए थे, दिक्कत थी। और वो संकट में खुदावन को पुकार रहे थे, बोल रहे थे, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सब पे दया की, सबको छुड़ा लिया। आमीन। हालेलुया। सबको छुड़ा लिया, एक को भी नहीं छोड़ा। और छूटते सब के सब अपने घर भागने लगे, गलील में चले गए, क्योंकि गलील के ही थे वो। गलील के बाहर ये सब था। उनको चंगा होते याद आई अपनी मां की, चंगा होते याद आई अपने भाई की, चंगा होते याद आई अपने बच्चों की, किसी को अपनी बिजनेस की, किसी को अपनी गधी की, भेड़ों की, बकरों की। भागने लगे। लेकिन एक आदमी, हालेलुया, उसने कहा मैं चंगा हो गया हूं, मेरे साथ कितनी बड़ी भलाई की है इसने। हालेलुया। और वो वापस आया और उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हालेलुया। बाकी 9 को भी परमेश्वर ने इसीलिए बचाया था कि वो महिमा करे परमेश्वर की, इसीलिए छुटकारा दिया था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 9 ने नहीं की, एक आया, उस एक ने परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। क्यों छुड़ाया? महिमा करने के लिए। लेकिन उनको छुड़ाया, उनको चंगा किया, उनको कोढ़ से शुद्ध किया। उन्होंne क्या किया? यीशु को छोड़ दिया और जाके अपनी चीजों को देखने लगे। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परमेश्वर कुछ देता है तो केवल इसलिए देता है कि उसकी महिमा हो। हालेलुया। तुम खाओ या पियो, चाहे जो मर्जी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। 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 अगला वचन देखेंगे यशाया की किताब 58, चैप्टर 58, वर्सेस 9 पद को देखेंगे। यशाया तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया।
उन 9 की बात नहीं कर रहा है, याद रखिए। किसकी बात नहीं कर रहा है? उन 9 की बात नहीं कर रहा है, उस एक की बात कर रहा है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया और उसने परमेश्वर की तारीफ की। हालेलुया, कि तूने मुझे बचाया, तूने मुझे संभाला है। हालेलुया, तूने मुझ पे दया की है। उसकी तारीफ की और वो उसकी तारीफ कर रहा है। हालेलुया। जब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने लगे, हालेलुया, तब परमेश्वर एक स्टेप और हमें आगे लेकर जाता है। आमीन। हम प्रार्थना में और आगे बढ़ते हैं। पहले प्रभु ने बोला कि बसे रहो कलीसिया में। हालेलुया, तुमको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर अनुग्रह करेगा, तुम्हारी मानेगा। हालेलुया। उसके बाद अगर कोई संकट आता है तो पुकारना, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। क्यों? ताकि तू मेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। इस एक कौड़ी के जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई, 9 के जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे, जिसके जीवन से खुदा की महिमा हो रही है, उसके जीवन को, प्रार्थना के जीवन को परमेश्वर और ज्यादा इनकरेज करना चाहता है कि तुम प्रार्थना में, मेरी करीबता में और ज्यादा आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। तू दुहाई देगा और कहेगा, तो दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहां हूं। हालेलुया, मैं यहां हूं। वो 9 पुकारेंगे, प्रभु नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि जो दिया था, इसलिए दिया था कि परमेश्वर की महिमा हो। उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की। हालेलुया। उनको परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि मैं यहां हूं। हालेलुया। अच्छा पिता है, बहुत अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पास एक बहुत अच्छा पिता है, परमेश्वर है। हालेलुया। रात को बच्चा जब सो रहा होता है हमारा, उसका कंबल उघड़ जाए या फिर वो कूल रहा है, तो आप बोलते हो क्या हुआ? आप कहते हो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटी? मैं यही हूं, डर मत। हालेलुया। खुदा कह रहा है, मैं बोलूंगा, मैं यहां हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पुकारेगा, प्रभु कहां हो? वो बोलेगा, मैं यही हूं। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इतना करीब होगा किसके? जब आपके जीवन से उसकी महिमा होगी। हालेलुया। आपसे उसकी इज्जत होगी, आपसे उसका नाम खराब होगा, उसके लिए नहीं, पर जिससे उसका नाम महिमा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आपके जीवन से क्या उसका नाम महिमा पा रहा है? हालेलुया। अगर हां, तो कह रहा है, मैं बोलूंगा, मैं यहां हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहेगा, मैं यहां हूं। और जब यहां हूं मतलब करीब हूं, तो और करीबता की बातें बताएगा। क्या बताएगा? और करीब होने के लिए बात पर, और ज्यादा गहराइयों में जाने के लिए वो हमें आगे बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोढ़ से शुद्ध किया मतलब पाप से पूरी तरह से कंप्लीटली छुटकारा दे दिया, बुराइयों से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। दुनियावी रीति से सब चीजें करनी छोड़ दी, बेकार चीजें करनी छोड़ दी। परमेश्वर कह रहा है, तब मैं बोलूंगा, मैं यही हूं, तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, तू पुकारेगा, मैं सुनूंगा और कहूंगा कि मैं यही हूं। हालेलुया। वो पवित्र है। हम गीत गा रहे थे, तू पवित्र है। हालेलुया। और नो डाउट स्वर्ग में 24 घंटे तो होते नहीं है, हर समय पवित्र 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 स्वर्गदूत ऐसे ही बोलते रहते। हालेलुया। उसकी तारीफ करते रहते।
तू भला है, तू अच्छा है, मतलब वो इतना होली है। उसकी करीबता में जाने के लिए वो कह रहा है ये कुछ चीजें हैं, इनको हटा दे। आमीन, हालेलुया। कैसी चीजें? पहली बात है, यदि तू अंधेर करना छोड़ दे। अंधेर मतलब आप किसी पे जास्ती कर रहे हो तो कहां होती है जास्ती? घर में होती है, पड़ोस में होती है, ऑफिस में होती है, कलीसिया में होती है। अगर आप अंधेर कर रहे हो किसी पे जो सही नहीं है, अनैतिकता से किसी के साथ पेश आ रहे हो, हालेलुया। बच्चे अगर मां बाप के साथ जो उनका हक है नहीं दे रहे तो अंधेर कर रहे, उनके साथ जास्ती कर रहे। मां बाप अगर बच्चों के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे तो उनके साथ जास्ती कर रहे। भाई अगर बहन के साथ जास्ती कर रहे, बहन भाई के साथ जास्ती कर रही है, अंधेर कर रही, जो नहीं होना चाहिए वो किया जा रहा है। हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, पड़ोसी के साथ अंधेर कर रहे। प्रभु ने बोला तुम छोटे से छोटे के साथ जो करोगे वो, मतलब परमेश्वर के साथ, वो कह रहा मेरे साथ अंधेर करना छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। हम इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अपने आप को चेक करना, क्या मैं अपने भाई के साथ जास्ती तो नहीं कर रहा हूं? मैं अपने हस्बैंड के साथ तो जास्ती नहीं कर रही हूं? अपने माता पिता के साथ मैंने गलत तो नहीं किया, जास्ती तो नहीं किया, अंधेर तो नहीं किया? चेक करना पड़ेगा। क्या हम घर में जो माँ है, क्या वो अच्छी मां है? यीशु अच्छा पिता है, हालेलुया। यीशु अच्छा पिता है। क्या अच्छी वाइफ है? क्या जो पिता है वो अच्छा बाप है? क्या बेटी अच्छी बेटी है? या बेटा अच्छा है? हालेलुया। अंधेर करने वाला तो नहीं है। और जब अंधेर करते हैं तो सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, उंगली उठाते हैं, इसने ये किया, इसकी वजह से ये हुआ, इसने वो किया, इसकी वजह से ये हुआ। ये खतरनाक है। परिवारों में होता है, बाहर कम होता है, परिवार में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम कंपटीशन परिवार में लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर अंधेर करते हैं, फिर उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उंगली उठाते हैं और फिर उंगली उठाते हैं उसे साबित करने के लिए, जो उंगली उठाई, जो दोष लगाया है, उसे साबित करने के लिए, और मुंह से उल्टा 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 बोलते हैं, गलत कन्फेशन करते हैं, गलत अंगीकार करते हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। परमेश्वर कह रहा है मुझे घृणा है इन बातों से। यरूशलेम में बसे रहो, कलीसिया में बसे रहो। कलीसिया में परमेश्वर के बेटा बेटियों के बीच में, स्वर्ग के लोगों के बीच में, जो स्वर्ग के नागरिक है, उनके बीच में ऐसी बातें परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। इसलिए चेक करें, क्या हम अच्छे भाई हैं? क्या अच्छी माता है अपने परिवार में? क्या हम एक दूसरे के साथ अच्छे भाई बहन हैं? क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, वही मेरी माता, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्या कलीसिया में हम एक दूसरे के साथ अच्छे हैं? इस परिवार में, जो खुदावन का परिवार है, इसमें क्या हम एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं? अच्छे विश्वासी हैं? क्या हम उंगली उठाते हैं? क्या हम दूसरे के लिए उल्टा 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 बोलते हैं? चौकस रहे,
हालेलुया। प्रभु कह रहा है तभी मैं बोलूंगा कि मैं यहां हूं। अगर ऐसा करते तो कभी नहीं बोलेगा मैं यहां हूं। रात भर नींद नहीं आएगी, दुष्ट आत्मा सताती रहेगी, सपनों में उल्टे सीधे मुंह वाले आएंगे, किसी की गर्दन कटी, किसी ने गला दबा दिया आके। क्यों? खुदावन नहीं बोलेगा मैं यहां हूं। वजह? क्योंकि तूने अंधेर करना नहीं छोड़ा। अपने भाई पे अंधेर करते हो, अपने बेटे पे अंधेर करते हो, अपनी बेटी पे अंधेर करते हो, अपने पड़ोसी पे अंधेर करते हो, अपने विश्वासी भाई बहन पर अंधेर करते हो। इंपॉर्टेंट है, क्या हम अच्छे नागरिक हैं जो स्वर्ग के हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक चोर जाके अमेरिका की एम्बेसी में जाके बोले, अमेरिकन आदमी है, मान लो अमेरिकन है, और वो यहां पे चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और एम्बेसी से जाके बोले मेरी हेल्प करो। एम्बेसी तैयार नहीं होगी जल्दी से। क्यों? क्योंकि यहां के कानून के अकॉर्डिंग वो मुजरिम है। वो ये नहीं बोलेंगे हाँ हम हैं यहां पे, अमेरिका के लोग यहां पर हैं, हम हैं यहां पे आपकी हेल्प के लिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। परमेश्वर भी नहीं बोलेगा मैं यहां हूं। अगर अंधेर करना नहीं छोड़ा, अगर उंगली उठाना नहीं छोड़ा, अगर मुंह से उल्टा उल्टा बोलना, गंदा बोलना नहीं छोड़ा, तो याद रखिए, सब लोग चेक करिए, क्या आप जिस रिश्ते में हो वो रिश्ता अच्छा है? हालेलुया। आपकी एक दूसरे के साथ बातचीत कैसी है? अपने घर में बातचीत कैसी है? अपने पड़ोस में बातचीत कैसी है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अच्छे भाई हैं? आप अच्छे पड़ोसी हैं? अब ये बहन गवाही दे रही थी, बहुत अच्छी गवाही थी, शबनम बहन। हालेलुया। एक अच्छे पड़ोसी की तरह से, स्वर्ग के नागरिक की तरह से। हालेलुया। इनके घर पे रोज कूड़ा डाला जाता है और वो देखती है और सहती है, देखती है और सहती है। हालेलुया। लेकिन चेतावनी देना अच्छी बात, इन्होंने उनको बताया, उसके बेटे को बताया। हालेलुया। और ये कंटिन्यू एक अच्छी पड़ोसी होने का दायित्व निभाती रही। हालेलुया। उसका परिणाम ये हुआ कि सामने वाला बदल गया। हालेलुया। सामने वाला बदल गया। पर काफी नहीं है खाली अच्छा पड़ोसी होना। सबसे बड़ी लड़ाई घर में होती है। पड़ोस में हम एक्टिंग कर लेते हैं, बोलो हाँ कि ना। बाहर जाते एक्टिंग कर लेते हैं, ओह क्या हाल है, हाँ बढ़िया बढ़िया, आपके बहुत अच्छा काम के, बहुत बढ़िया चल रहा है, बेटा बहुत अच्छा, बेटी बहुत अच्छी। और अच्छा कुछ भी नहीं होता है, एक्टिंग करते हैं। लेकिन घर में किसकी सामने एक्टिंग करोगे? कितनी एक्टिंग करोगे? इसलिए जरूरी है, परमेश्वर रास्ता बना रहा है, रिश्तों को अच्छा बनाओ। आमीन। रिश्तों को सुधारो, क्योंकि आप इसके साथ रिश्ता सुधारने का मतलब है खुदा के साथ रिश्ता सुधार लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर बहू सास के साथ रिश्ते को सही कर रही है तो यीशु मसीह के साथ सही कर रही है। आमीन। क्योंकि अगर सास के साथ बहू का रिश्ता अच्छा नहीं है तो सास कभी नहीं बोलेगी हाँ मैं यहां हूं, बोल क्या बात है, क्या चाहिए तुझे, कभी नहीं बोलेगी। लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है तो बोलेगी हाँ बेटा बोल क्या चाहिए। हस्बैंड का नाम लेके बोलेगी ये तुझे परेशान तो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर रिश्ता सही नहीं है तो कभी नहीं बोलेगी। हालेलुया। अगर आपकी सास बोलेगी कि हाँ मैं यहां हूं तो समझ लो प्रभु बोल रहे मैं यहां हूं। हालेलुया। अगर आपकी बेटी बोल रही है पापा मैं यहां हूं तो समझ लो परमेश्वर बोल रहा है मैं यहां हूं। हालेलुया। अगर बहू पूरे दिल से बोल रही है, एक्टिंग करके नहीं पर पूरे दिल से बोल रही है मम्मी मैं यहां हूं, सास नहीं मम्मी मैं यहां हूं। हालेलुया। अगर आपकी बहू के साथ अच्छा रिश्ता है
और वो बोल रही मम्मी मैं आपके लिए हूं, यहां हूं, तो समझ लो खुदा बोल रहा है मैं यहां हूं। हालेलुया, मैं यहां हूं। बच्चे आपको रात को 3 बजे बोल रहे मां भूख लगी है, मां बाप बोल रहे हाँ मैं यहां हूं। हालेलुया, तो समझ लो यीशु बोल रहा है मैं यहां हूं। कितने लोग सुन रहे? अगर आप अपने रिश्तों को एक दूसरे के साथ ठीक करोगे तो खुदा के साथ अपने रिश्तों को ठीक करोगे। हालेलुया। रिश्ते कैसे ठीक होते? अच्छी बातचीत से। आपकी उनके साथ बातचीत कैसी है? हालेलुया, हालेलुया। जैसी आपकी आपके पड़ोसी के साथ बातचीत है, आपके नेबर जो भी आपके साथ रहता है उसके साथ बातचीत है, आपके रिश्तों में जैसी बातचीत है वैसी ही परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये अद्भुत है। परमेश्वर हमें बोल रहा है कि ये काम करो। हालेलुया, क्योंकि मैं होली हूं, तुमको भी होली होना है, पवित्र होना है। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। मैं स्वर्ग छोड़ के आया यहां पे तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए। तुमने मेरे मुंह पे थूका, मुझे गालियां दी, मुझ पे कोड़े बरसाए, मुझ पे तरह तरह के दोष लगाए, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया। हालेलुया। मैंने कहा इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है। हालेलुया। पिता इन्हें कुछ मत बोलना, मैंने रिश्ता बनाया। हालेलुया। तुम मेरे भाई, तुम मेरी बेटी, तुम मेरे भाई बहन हो। हालेलुया। मेरे दोस्त हो, खुदावन कह रहा है। हालेलुया। मैंने अपनी तरफ से कर दिया, अब तुम भी मेरे दोस्त बनो, तुम भी मेरे अच्छे बेटे और बेटियां बनो, तुम भी मेरे अच्छे भाई और अच्छी बहन बनो। हालेलुया। मैं खुदा की ओर से एक अच्छा सेवक बन के आया हूं, तुम भी एक अच्छे सेवक बनो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तभी बोलेगा मैं यहां हूं। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने बोला कलीसिया में हो, कलीसिया में ठीक है, दिक्कत है तो वो छुड़ा भी लेगा, चंगा भी कर देगा, दुष्ट आत्माएं भी निकल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, होते। हालेलुया। लेकिन अगर ये काम नहीं छोड़ते तो फिर वापस संकट में जाते, फिर दिक्कत में आते, फिर परेशानी में आते, फिर रोना पड़ता है, फिर परमेश्वर सुनना बंद कर देता है, फिर मानना भी बंद कर देता है। क्यों? जाती नहीं आवाज वहां तक। बीच में इतना कचरा। उसने कहा तेरे भाई के साथ विरोध है तो वेदी पर भेंट डाल दे और पहले जाके मेल मिलाप कर, उसके बाद आ, मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यशाया 60 में जाएंगे। वर्सेस 20, इसमें लिखा तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ताली बजा दो। हालेलुया। पैसे लगे क्या? नहीं। हालेलुया। प्रभु की तारीफ कर रहे हो ना? परमेश्वर आपको कितनी बड़ी बात बोल रहा है। हालेलुया। अगर तुम अंधेर करना छोड़ोगे तो अंधकार तुम्हारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि अंधेर करके तुम खुद अंधकार को इनवाइट करते हो। अंधकार आ, मैं तेरे साथ मिलकर इस पे अंधकार करता हूं, इस पे अंधेर करता हूं। जो दोषी ठहर चुका है शैतान, उसको कहेगा आ हम दोनों मिलके इस पे उंगली उठाएंगे, इस पे दोष लगाएंगे। आ बिलाम तू मेरे साथ आ, हम मिलके इसे श्राप देंगे, बुरी बुरी बातें बोलेंगे। लेकिन आपने ऐसा करना छोड़ दिया है। हालेलुया,
हालेलुया। तो अंधेर नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो उजाला है, जो जगत की ज्योति है यीशु मसीह, वो तुम्हारे ऊपर से कभी अलग नहीं होगा। हालेलुया। तुम अंधकार में नहीं रहोगे। कोई भी तीर अंधेरे में आके तुम्हें नहीं लगेगा। कोई भी कमजोरी बिना बताए तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगर परमेश्वर की ओर है तो अलग बात है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा, देखो ऐसा हो रहा है, आपकी आंख खुलेगी, ओ ऐसा हो रहा है, यहां से तीर आ रहा है, तो मैं हट जाता हूं, मैं बच जाता हूं। अंधेरे में नहीं रहोगे। हालेलुया। और आपकी चांदनी मलिन नहीं होगी, आपका चंद्रमा मलिन नहीं होगा, आपकी महिमा कम नहीं होगी। हालेलुया। वो महिमा कम नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर से आपने महिमा को प्राप्त किया है। वो खुदा कह रहा है मैं यहां हूं। आमीन। उनके लिए जो अंधेरे नहीं करते, उनके लिए जो उंगली नहीं उठाते, उनके लिए जो बुरी 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 बातें अपने मुंह से नहीं बोलते दूसरों को। हालेलुया। गालियां नहीं बकते। कितने लोग अभी भी गाली बकते? हाथ तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन खुदावंद तो जानता है। बोलो हां कि ना। परमेश्वर तो जानता है। गाली बकना वही वाली बात नहीं, तो गाली वही वाली होती है। नहीं, आपने मुंह से अपशब्द बोलते हो, वो गाली के समान होता है। गाली जैसी लगती है सामने वाले को जो बात, समझ लो वो क्या है, गाली है। ये सब ना बोलने वालों के लिए परमेश्वर बोल रहा है तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा। हालेलुया। तेरे चंद्रमा की चांदनी कभी मलिन नहीं होगी, धीमी ना पड़ेगी। हालेलुया। तुम अंधेरे में नहीं रहोगे। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। कलीसिया में आनंद से भरे हुए लोग होंगे, शांति से भरे हुए लोग होंगे, मेल मिलाप से भरे हुए लोग होंगे। हालेलुया। उजाले में चलने वाले लोग होंगे। उनको मालूम है ये बात ये सामने वाला कर रहा है तो इसका क्या असर होगा। उनको मालूम है ये वाला बंदा ये बात मुझसे बोल रहा है, इसका क्या परिणाम होगा। उसको मालूम होगा उजाले में है क्योंकि ये आदमी अगर मुझसे उसके बारे में कुछ कह रहा है तो इसका मतलब क्या है। हालेलुया। आपको बुद्धि, आपको समझ, परमेश्वर का वो ज्ञान जो उजाला है, जो ज्योति है यीशु मसीह, उससे आप भरते जाओगे। आमीन। हालेलुया। खुदावन कंटिन्यू आपके ऊपर छाया करेगा। आमीन। और आपको बढ़ाएगा, आपको इज्जत देगा। आमीन। अपनी महिमा में से आपको महिमा देगा। कितने लोग सुन रहे? अंधेर करना छोड़ दे, उंगली उठाना, मुंह से बुरा 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 बोलना छोड़ दे। हालेलुया। जरा सी बात में आज घरों में बड़े बड़े कले, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जा, ऐसे बोलता है। हस्बैंड वाइफ को बोल जा, वाइफ भी बोलती है तेरे जैसे 36 पड़े। सुन रहे? ये अंधेर है। अंधेर करना मतलब अंधकार की ताकतों के साथ मिलकर काम करना मत करें। क्यों? कलीसिया के लोग हो, सियोन के लोग हो, स्वर्ग के नागरिक हो। हालेलुया। परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो। हालेलुया। इसलिए जैसे परिवार के सदस्य होने चाहिए, परमेश्वर के परिवार के सदस्य। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है। हालेलुया। एक परिवार है। आमीन। हालेलुया। अब वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे में, हम में। हालेलुया। मतलब कलीसिया में है तो हम भी उनके साथ एक परिवार हो गए। परिवार के जो सीनियर सदस्य हैं वो कैसे हैं? कैसे? बोलो। सीनियर कौन? पिता, पुत्र,
पवित्र आत्मा, वो सीनियर सदस्य है, हालेलुया। उसके बाद हम उनके साथ, हालेलुया, हम सब जूनियर, आमीन। हाँ, कलीसिया में सीनियर जूनियर हो सकते हैं, मगर सीनियर ये लगे मैं सीनियर, ये कल आया मेरे को बोले इधर बैठ इधर बैठ, नहीं, हालेलुया। एक से, कैसे? एक से, हालेलुया। यीशु उंगली नहीं उठा रहा, यीशु अंधेर नहीं कर रहा, यीशु मुंह से बुरा 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 नहीं बोल रहा, यूनिटी सिखा रहा है, परिवार में एकता को सिखा रहा है, हम कैसे एक होकर रहते हैं, हालेलुया। तब सूरज तुम्हारे ऊपर से अलग नहीं होगा, हालेलुया। तब यीशु अलग नहीं होगा, आप यीशु से जुड़ गए हो पूरी तरह से, उसकी रोशनी से, उसके ज्ञान से भर जाओगे पूरी तरह से, हालेलुया। उसने कहा अलग नहीं होगा, चंद्रमा की ज्योति मलिन नहीं होगी, सदैव के लिए वो तेरी ज्योति होगा, हालेलुया, हालेलुया। और तेरे विलाप के दिन खत्म हो जाएंगे, अब रोने के दिन खत्म है, हालेलुया, हालेलुया। फिर ये नहीं बोलेगा हाय मेरा क्या होगा, हाय एग्जाम आ रहे हैं अब क्या होगा, हाय मेरा फ्यूचर, हाय मेरा बेटी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बीवी, हाय हाय खत्म, हालेलुया। हाय हाय खत्म हो जाए। कितने लोग चाहते हैं हाय हाय खत्म हो जाए? सही में चाहते हैं? तो आप जो हो, जहां हो, बेस्ट हो जाओ, हालेलुया। कैसे हो जाओ बेस्ट? अगर आप पापा हैं तो आपके बच्चे बोलो वी हैव अ बेस्ट फादर, हालेलुया। जैसे हम सब बोल सकते हैं वी हैव अ गुड फादर, हालेलुया, हमारे पास एक अच्छा पिता है, तो आपके बच्चे भी बोले मेरे पास एक अच्छा बाप है, हालेलुया। काफी है। अगर आप मां हो तो बच्चे बोले अरे रा रुकना, मेरे को तो बोलने दे, हालेलुया। मां हो तो बच्चे बोले एक अच्छी मां मेरे पास है, हालेलुया। मेरी मां जैसी कोई नहीं, हालेलुया। मां मां ऐसे होने चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आप बेटे हैं तो माँ बाप कहे आई हैव ए गुड सन, आमीन। मेरे पास एक अच्छा बेटा है, मेरे पास एक अच्छी बेटी है, और मैं भी बोल सकूं मेरे पास अच्छे विश्वासी हैं, हालेलुया। पौलुस परमेश्वर के सामने धन्यवाद देता है लोगों के विश्वास के लिए, हालेलुया, लोगों के विश्वास के लिए, कि मैं इनके विश्वास के लिए पिता आपका धन्यवाद देता हूं। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखना, हालेलुया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हालेलुया। और आप भी बोल सके वी हैव अ गुड पास्टर, अगर बोल सके, हालेलुया, हमारे पास एक अच्छा पास्टर है, परमेश्वर का एक अच्छा दास है, हालेलुया। मैं बोलता हूं आई हैव अ गुड मेंटर फादर, हालेलुया, शर्मा जी मेरे पास है, हालेलुया। हम भिड़ते हैं, लड़ते हैं, मगर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आमीन, हालेलुया। देखिए, पिता ये नहीं कह रहा है कि तुम मेरे सामने कुछ भी मत बोलो, ऐसा नहीं बोलता। पिता बोलता आओ हम वाद विवाद करें, अपनी बातों को मुझे बता दो, कहां पे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, हालेलुया। वो पिता श्रेष्ठ है, हालेलुया। यहां हम पिता जो लोग हैं श्रेष्ठ नहीं हो सकते, चाहे आत्मिक पिता हो चाहे वैसे पिता हो, श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमसे गलतियां होती है हमारे बच्चों के प्रति, हालेलुया। तो बच्चे बोल सकते पापा ऐसा हुआ है, ओ यार सॉरी गलती हो गई, ऐसा होना चाहिए, हो गया तो क्या हो गया, बाप तेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हालेलुया।
हो गया तो क्या होगा, पास्टर हूं तेरा, मुंह बंद रख। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलना है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा रोना खत्म हो जाएगा। आमीन। तरीका बता रहा है ब्लेसिंग पाने का। परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। कैसे? बिना शिक्षा के, बिना सीखे तो हम कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम 65 में जाएंगे, इसी में, यशाया में 24 वर्सेस को पढ़ेंगे। हालेलुया। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। कब? किसके लिए? जब बच्चे बोलेंगे मेरे पास एक अच्छा पापा है, मेरे पास एक अच्छा पास्टर है, मेरे पास अच्छे विश्वासी है, मेरे पास अच्छी बहन है। हालेलुया। मेरे पास अच्छे पड़ोसी हैं। ये नहीं बड़ा गंदा आदमी है, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं, अच्छे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अकॉर्डिंग। हालेलुया। लोग अगर हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे तब, हालेलुया, परमेश्वर फिर हमारे लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहां पे? तुम्हारे पुकारने से पहले उत्तर दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पुकारने से पहले आपने बोला मैं बाप को ये बोलूंगा, बाप को पहले से मालूम है। आमीन, बाप को पहले से मालूम है। पापा वो, हाँ तुझे ये चाहिए ना, हाँ ठीक है। हालेलुया। और मांगने से पहले सुन लूंगा। आमीन, मांगने से पहले सुन लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, मेरा पिता बोल रहा है कि मेरे पुकारने से पहले मुझे जवाब देगा और मेरे मांगने से पहले ही, मेरे मांगते ही सुन लेगा। हालेलुया। सुनिए, कब सुनेगा? अगर खुश होगा तो। कितने लोगों के पिता है यहां पे? बाप है? अरे बहुतों के हाथ क्यों नहीं उठा रहे? जिनके हैं उठाओ ना बाबा। क्या जा रहा है? आपके पास बाप है? हाँ है ना। अरे आत्मिक हो, शारीरिक हो, कोई भी हो, है ना सबके पास? हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम परिवार में चलते हैं। कहां चलते हैं? परिवार में। मान लो बेटा है और मां बाप है, और बेटे ने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी जो अच्छी नहीं है, उसके कारण मां बाप क्या है? नाराज है, गुस्से में। हालेलुया। बेटा बोलेगा मम्मी मम्मी, पापा चले हट, बात मत करिए। क्यों? क्यों नहीं सुन रहा? नाराज है। आपका पिता, बस याद रखो, नाराज तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं सुन रहा? पुकारे जा रहा हूं, पुकारे जा रहा हूं, पुकारे जा रहा हूं, सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शायद अंधेर में आ गया, अंधकार ने छा लिया, उजाला नहीं रहा उसके ऊपर, अंधकार ने छा लिया। वो बातें सही रीति से खुदा तक, पिता तक नहीं जा रही। कुछ खराब है बीच में, रिश्ते में कुछ कचरा आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम उजाले में हैं तो वो बोल रहा है पुकारते ही सुन लूंगा। मम्मी स्कूल से आ गया, खाना चाहिए? हाँ बेटा तैयार है, ले ले। पानी ये ले, दूध ये ले, वगैरह वगैरह। बोलो हाँ कि नहीं? पहले से ही रहता। हालेलुया, हालेलुया। मांगने से पहले, सोचने से ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए करने को तैयार है। ये प्रॉमिस वचन है। हालेलुया। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये आशीष के वचन है जो अपने बच्चों को परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। पर इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बातचीत कैसी है, तुम कैसे बेटे हो, कैसी बेटी हो,
कैसी बहू हो, कैसी सास हो, कैसे हस्बैंड हो और कैसी वाइफ हो, कैसे विश्वासी हो और कैसे सेवक हो। हालेलुया, आमीन। यह जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी परमेश्वर करेगा। उसके बाद हम जाएंगे सीधा मत्ती की किताब में। हालेलुया। मत्ती 7 और 7 से 11 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। अब यहां पे वो खुदावन खुद सामने है, यहां पे यहोवा खुद सामने आ गया। आमीन। आके कह रहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो मांगता है और जो ढूंढता है और जो खटखटाता है। हाँ, ये सबको याद रहता है। कलीसिया में आते सबसे पहले यही वचन रटते हैं। हालेलुया। कहते लोग सुन रहे हैं? यहां तक आने के लिए, इस जगह पर आने के लिए, हालेलुया, एक लंबा प्रोसेस है। हालेलुया। यहां तक आने के लिए, इस प्रार्थना पे खड़े होने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, ये सच है। हालेलुया। यहां से गुजरते 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 हमारी प्रार्थनाएं इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है, इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है, हम फेस टू फेस अपने खुदावन को देखते हैं। हालेलुया। हम ऐसे मुखामुख बात करते हैं, क्लियरली उसकी आवाज हमें सुनाई देती है, क्योंकि उजाला वो हमारा उजाला बन चुका है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते इसका रट्टा लगाना शुरू करते हैं। बातचीत कैसी है, कोई लेना देना नहीं, कैसे हो जाते। प्रभु ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बस उसने बोला मांगो तो तुम्हें, कैसे मांग रहे हो? अच्छे बेटे बेटी की तरह से, अच्छे सेवक की तरह से, अच्छे भाई बहन की तरह से, अच्छे पड़ोसी की तरह से, या फिर भिखारी की तरह से? कितने लोग सुन रहे हैं? अगर डायरेक्ट इस पे आते तो भिखारी जैसा हो जाता, याद रखना। इसलिए भिखारी तरह नहीं मांगना, बल्कि पहले अच्छे बेटा बेटी बनना है परमेश्वर के। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों को आशीष देगा। कितने लोग सुन रहे हैं? जो उसके अपने हैं, अब जो उसके बेटा बेटी बन गए, यहां पे ऐसा लिखा है। हालेलुया। उसकी जो संतान बन गए हैं उनको वैसा देगा, और स्टार्ट होगा महिमा से। जब तुम्हें मिला तो डे बाय डे तुम्हारे जीवन से उसकी महिमा बढ़ती जानी चाहिए। हालेलुया। महिमा को बढ़ाने का, और क्या करूं प्रभु, कि और ज्यादा तेरी महिमा करूं मैं, और ज्यादा तेरी स्तुति करूं, और ज्यादा लोगों को तेरे जीवन के बारे में बताऊं, और ज्यादा ऐसा जीऊं कि लोग मुझे देख के बदले। अंधेर करना छोड़ दो, उंगली उठाना छोड़ दो, और मुंह से दुष्ट बातें बोलना छोड़ दो। हालेलुया। यहां से फिर आप दौड़ना शुरू कर दोगे, अच्छी बेटी बनने की होड़ में, अच्छी सास बनने की होड़ में, अच्छी बहू बनने की होड़ में, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे विश्वासी और अच्छे सेवक। हालेलुया, हालेलुया। और जब इसमें दौड़ में आप यहां पहुंच जाएंगे, हालेलुया, तब प्रभु बोलेगा मांग। हालेलुया। मांग बेटा क्या चाहिए। हालेलुया। मार्क्स अच्छे आते हैं बच्चों के, तो कितने लोग बोलते बोल बेटा क्या खाएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बोल बेटा क्या लेगा, और अपनी कैपेसिटी ज्यादा अच्छा, बोल बेटा कौन सी गाड़ी लेगा। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर बाप बोलता है ना, बोलता है जी। नहीं आते तो भी देते तो है,
अरे ठीक है दे दे यार, इसका दिमाग खराब करेगी, दिमाग खराब करेगा और ज्यादा दे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? वैसे ही अगर हम अपने घर में अच्छे भाई हैं, अगर हम अपने घर में अच्छे पिता हैं, अच्छी मां हैं, तो उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स हम लेकर आते हैं। हालेलुया। उतने ही मार्क्स अच्छे होते हैं। और पिता कहता है मांग तेरे को दिया जाएगा। हालेलुया। कुछ भी मांग। हालेलुया। आगे लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और मतलब ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। पर इंपॉर्टेंट है मांग कैसे रहे हैं, ये याद रखना सब लोग। या तो भिखारी की तरह से बाहर जाके, बाहर मान लो कोई भिखारी है, वो बोल रहा है दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, आवाज नहीं आ रही तो खट 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 करेगा, देखेगा कोई है क्या, नहीं ऐसे ढूंढेगा, हाँ है तो आवाज तो आ रही है। पर अंदर जो बैठे कैसे देंगे? जा भागा इसको ऐसे करके। हालेलुया। और या बेटे बेटी की तरह से आराम से बैठ गए आके प्यार से, बोल बेटा क्या खाएगा, बोल बेटी क्या खाएगी। आमीन। हालेलुया। कैसे बनना है? अगर डायरेक्ट इस प्रार्थना पे रहना है तो डायरेक्ट वाले, और अगर डायरेक्ट नहीं आना, हालेलुया, तो अच्छा बेटा बेटी बन के आना है। हालेलुया। तो प्रभु के साथ बैठ के, प्रभु के बराबर बैठ के, हालेलुया, उसके आमने सामने बैठ के वो बात करेगा, कहेगा क्या चाहिए, हालेलुया, क्या खाएगा, क्या पिएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है तुम में से ऐसा कौन है, कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे सांप दे, उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। मतलब हम बुरे हैं, नो डाउट, हम में गलतियां हैं, हम परफेक्ट नहीं है, हम अच्छे माता पिता, अच्छे इंसान नहीं है, पर वो ज्यादा अच्छा है हमारे अकॉर्डिंग। हालेलुया। फिर भी हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। हालेलुया। वो भी अपने बच्चों को 100% देगा। हालेलुया। भिखारियों को नहीं देगा। सीरियस बात, बुरा लगे तो लग जाए। हालेलुया। किसको नहीं देगा? भिखारी कौन? जो अंधेर कर रहा है अभी भी। भिखारी कौन? जो अभी भी उंगलियां उठा रहा है, ये ऐसा करती है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा बोल रही है, वो ऐसा बोल रही है, बताओ बताओ बताओ, इसका ये हो जाए, इसका ये। वो भिखारी की तरह से है परमेश्वर की नजर में। वो अंधकार में है, वो पिता के साथ नहीं है। हालेलुया। हम देते हैं अपने बच्चों को अच्छी चीजें, तो वो कह रहा मैं भी अपने बच्चों को देने के लिए सामर्थ्य हूं, क्योंकि ये मेरे परिवार है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, ये मेरे बेटा बेटी है। हालेलुया। 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 कलीसिया प्रभु का परिवार है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहला यूहन्ना 5 पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 14 और 15 पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने हियाव होता है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया।
सुनिए, हिम्मत, मांगने की हिम्मत। पड़ोसी के बच्चे की आपसे मांगने की हिम्मत होगी? नहीं होगी। हालेलुया। हक के साथ पड़ोसी का बच्चा आपसे मांग सकता है क्या? नहीं। भिखारी आपसे हक के साथ मांग सकता है क्या? नहीं। कौन मांगेगा? आपका अपना बच्चा। हालेलुया। पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमारी हिम्मत खुदा के सामने मांगने की कब होगी? हालेलुया। जब हम अच्छे बेटी और अच्छा बेटा, अच्छे विश्वासी, अच्छे भाई बहन, अच्छे सास बहू, अच्छे हस्बैंड वाइफ परमेश्वर के राज्य में वहां के नागरिक होकर, यहां कलीसिया में एक परिवार में होकर अपनी जिंदगी जिएंगे तब हालेलुया हमारी हिम्मत होगी परमेश्वर के सामने जाने की। नहीं तो मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। हम नॉर्मल इंसानों में देखते हैं, कई जगह बोलते हैं मुंह दिखाने की लायक नहीं है। किस मुंह से बात करेगी? किस मुंह से बात करेगा? किस मुंह से मांगेगा? वैसे ही हमें कब हियाव होगा खुदावन के सामने? जब हम उसकी इच्छा में जी रहे हैं। हालेलुया। उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग मांग रहे हैं, क्योंकि उसने जो हमारे लिए सोचा वो अच्छा है। हालेलुया। यहां पे लिखा जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए की है वो हमारे हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। और उसे पूरा करेगा वो। उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग हम जिंदगी जी रहे हैं और मांग रहे हैं। हालेलुया। तो हमारी सुनता है। हालेलुया। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बेटा एक बेटी अपने पिता से या बोलेंगे कि पापा मुझे खाना दो, तो बैठ के टेबल पे संदेह नहीं करेंगे कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने बोल दिया मतलब अब मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटा एक बेटी जब कहेंगे पापा मुझे स्कूल में पिकनिक पर जाना है, हालेलुया, और पिता की इच्छा में है तो उसे अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि पापा पैसे देंगे या नहीं देंगे। हिम्मत से होगी। क्यों? क्योंकि वो सही है और वो अपने पिता को जानता है। हालेलुया। पिता को जानता है। कुछ घटी कमी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो अपने बच्चों का हक नहीं मारता। कितने लोग सुनते, हम कर लेते जहां कमा के लाए क्या, हम बोलते हैं बच्चों को, हम नाप के देते, वो नहीं देता। 2 पुत्र थे एक पिता के, कहानी जो पढ़ते उड़ाऊ पुत्र वाली। 2 पुत्र थे। कितने? एक ने बोला मेरा हिस्सा दो। उसने बोला क्या कमा के लाया था? ऐसा बोला क्या? नहीं। क्यों? उसे पता था ये मेरा बेटा है। हालेलुया। बेटे को पता था ये मेरा बाप है। हालेलुया। बेटे को भी पता था जो कुछ इसका है वो मेरा है। हक से मांग रहा है। हालेलुया। वो हक दिखा रहा है, चाहे गलत है तो भी हक दिखा रहा है। हालेलुया। और पिता ने बिल्कुल नहीं बोला कि किस बात का तेरा हक। पिता ने कहा ठीक है तेरा है तो लेके जा। हालेलुया। सो पिता है, अच्छा पिता है। अगर हम अच्छे बच्चे बन के उसके साथ रहेंगे तो कितना अद्भुत होगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हो गया है। खाली प्रार्थना में बोलने से नहीं होता। प्रभु आपने कहा ऐसा हो जाएगा तो हम विश्वास करते ऐसा हो गया, हमने मान लिया ऐसा हो गया। नहीं होता ही नहीं फिर। क्यों? हालेलुया। क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा है। उसके बाद उसने अपना काम पूरा किया। काम पूरा करने के बाद आया, मालिक मैं घर जा रहा हूं, और अब वो अपनी मजदूरी लेकर अपने घर जाएगा।
आज मालिक काम थोड़ा सा कम रह गया और कल आके इसे पूरा करूंगा, हालेलुया, तो फिर भी उसको मजदूरी मिल जाएगी। आज ये जरूरत है, फिर भी उसको मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन वो काम करना ना छोड़े, वो सेवा करना ना छोड़े, ये जरूरी है। उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो काम करता रहे, काम ज्यादा हो या कम हो इससे फर्क नहीं पड़ता। खुदा देखता है इसका मन काम करने में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इसका मन सीधा है या नहीं, हालेलुया। और यही परमेश्वर की इच्छा है, आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में चलेंगे। रेवलेशन चैप्टर 7, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, हालेलुया, उसका 17 पद है, हालेलुया। पर पढ़ेंगे 9 से। इसके बाद मैंने दृष्टि की, यहां पे यूहन्ना है और यूहन्ना को आत्मा में ऊंचा उठा लिया, यानी कि स्वर्ग लेके गया गया और उस स्वर्ग में था और स्वर्ग में उसने जो देखा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी भीड़, पूरी दुनिया में से चुन के लाए गए लोग। कौन थे ये? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन, हालेलुया। पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, हालेलुया। कहां के नागरिक हो? हाँ, ऐसा ना हो कि वीजा कैंसिल हो जाए, याद रखना है, आधार कैंसिल हो जाए, पहचान पत्र कैंसिल हो जाए, ऐसा ना हो, हालेलुया। और एक दिन प्रभु कह रहा है, तुम वो सब के सब जो यहाँ पे अच्छा भाई, अच्छी बेटी, अच्छी सास, अच्छी बहू, अच्छा पड़ोसी, अच्छा सेवक, अच्छे विश्वासी बन के तुमने यहाँ पे स्वर्ग की नागरिकता को बना के रखा है, हालेलुया। तुम सब एक दिन अपने देश में होगे, हालेलुया, हालेलुया। क्यों होगे? क्योंकि मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर श्वेत किया है, हालेलुया। अपने वस्त्रों को मतलब चमचमाती सफेदी निरमा से आए वो नहीं, हमारा आचरण, हालेलुया, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारा तौर तरीका, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, सफेद कर दिया, हालेलुया। बेटी के रूप में कोई दाग नहीं है, बेटे के रूप में कोई दाग नहीं है, सास कोई दाग नहीं है, बहुत अच्छी सास है, बहू कोई दाग नहीं है, बहुत अच्छी बहू है, भाई कोई दाग नहीं है, बहुत अच्छा भाई है, बहन बहुत अच्छी बहन है, कोई दाग नहीं है, विश्वासी बहुत अच्छे विश्वासी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवक बहुत अच्छा सेवक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध किया है,
बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे यीशु बोलता है। हालेलुया। एक दूसरे से व्यवहार करते तो ऐसे करते जैसे यीशु करता है, क्योंकि वो सीनियर सदस्य है ना परिवार के। हालेलुया। उसी का अनुकरण करना है कि वो परिवार में कैसे रहता है। हालेलुया। लहू से धो के शुद्ध किया है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? सेवा करते हैं। कितने लोग यहां सेवा की प्रैक्टिस करते हैं? 1 2 हाथ उठाना। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? वाह, हालेलुया। देख लो, आप ही जानो कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो और कितनी कर रहे हो। हालेलुया। वहां पे दिन रात नहीं होता, कंटिन्यू वो परमेश्वर के मंदिर में क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। वहां पे यही काम करना है। तो यहां पे प्रैक्टिस है। क्या सेवा है? क्या सेवा? बोलो बोलो। आराधना तो कोई भी गाता है। कैसी आराधना? हालेलुया। सेवा क्या है? अच्छा दामाद बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छी सास बनना है, अच्छी बहन बनना है, ये अच्छी वाइफ बनना है। हालेलुया। अगर आप ये अच्छे हो गए तो समझ लो आप यहां पे सेवा कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप अच्छे विश्वासी बन गए तो आप सेवा कर रहे हो, क्योंकि प्रभु की सेवा ये है कि उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है, उस बातों का अनुकरण करो, जो कहा जाए, जो कहा गया उस पे उसको पूरी तरह से अमल में लेकर आओ, उन काम को करो और पूरी शिद्दत के साथ, अंधेरे करते हुए नहीं, दोष लगाते हुए नहीं। मेरी जिम्मेदारी है क्या सारा चर्च की सफाई करना? मेरी जिम्मेदारी है खाना बना के मैं ही लाऊं? मेरी जिम्मेदारी है क्या? ऐसे नहीं। ये भी तो इसको भी बोल सकते, ये भी तो इसको भी बोल सकते, हमारे बच्चों को बोलते, हमारी इसको बोलते ना। ये सेवा नहीं है, ये जबरदस्ती है। हालेलुया। समझ में आया? अच्छा बाप बनने का, अच्छा हस्बैंड बनने का। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ये सेवा है। हालेलुया। क्योंकि वहां पे हम आपस में अच्छे भाई बहन ये सब नहीं, वो हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। हालेलुया। वहां पे तो बस अच्छे बेटा और बेटी होंगे पिता के साथ। यहां पे प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? अच्छी बेटी बनने की। हालेलुया। अच्छा भाई बनने की, अच्छे विश्वासी बनने की, अच्छा पास्टर बनने की, अच्छे सेवा करने वाले बनने की। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर में सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इधर अभी बोलते हैं मेरा बाप का हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया। उधर वो हमारे बाप का हाथ सच में हमारे ऊपर होगा। हालेलुया। उसका साया, उसकी छाया, उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर कंटिन्यू रहेगी और उसकी छाया में ना धूप लगेगी, ना तपन लगेगी, ना भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा 16वें वचन में लिखा हुआ है और 17 में लिखा है मेमना, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है वो उनकी रखवाली करेगा। आमीन। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। हालेलुया। 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 सो यहां पर एक अच्छे नागरिक स्वर्ग की, आमीन, कहां के?
स्वर्ग के अच्छे नागरिक बनकर अपने जीवन को जिए। हालेलुया। अपनी बातचीत अपने परमेश्वर के साथ अच्छी रखे। हालेलुया। जैसी आपकी उसके साथ बातचीत है वैसे ही वो सुनेगा। आमीन। कैसी बातचीत होनी चाहिए? बहू की सास के साथ कैसी बातचीत है वैसी उसके साथ, बच्चों की मां बाप के साथ कैसी बातचीत है वैसी उसके साथ। हालेलुया। सब समझ रहे? समझ में आया? ओके, खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे।